कल रात 2:30 बजे हरियाणा में राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आया, जहां कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन हार गए। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की वहां से जीत हुई और बीजेपी के भी एक कैंडिडेट की वहां से जीत हुई है। आपको बता दें, हरियाणा की एक सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई है। 17 घंटे तक जद्दोजहद चली और उसके बाद देर रात 2:30 बजे फैसला आया। अजय माकन को 30 वोट मिले, लेकिन एक रद्द हो गया और इसके कारण उनके सिर्फ 29 वोट ही काउंट किए गए। देर रात करीब 2:30 बजे कार्तिकेय शर्मा को उनकी जो जीत हुई है उसे घोषित किया गया। तो माना यही जा रहा था कि कांग्रेस को यहां पर झटका लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस को यहां पर क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा था और माना जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है और उसके साथ ही जो एक वोट रद्द हो गया है उसके कारण भी यहां पर कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ा। निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा की यहां से जीत हुई है, जिन्हें बीजेपी का भी समर्थन हासिल था। इसके साथ ही दूसरे 10 विधायकों का भी यहां पर जो दूसरी पार्टी है हरियाणा की जेजेपी, उनका भी समर्थन हासिल था और माना जा रहा था कि यहां से जीत कार्तिकेय शर्मा की हो सकती है कि और कांग्रेस क्रॉस वोटिंग से डरी हुई थी, इसलिए रायपुर में भी इनका डेरा डलाया गया था। लगभग एक हफ्ते तक ये लोग रायपुर में रुके थे, कांग्रेस के 30 विधायक। हालांकि कुलदीप बिश्नोई आखिर तक रायपुर नहीं पहुंचे और माना जा रहा है कि शायद उन्होंने ही क्रॉस वोटिंग की और उसके कारण जो निर्दलीय प्रत्याशी है कार्तिकेय शर्मा वो जीत गए। तो 9 जून को ही इनकी रवानगी हुई थी दिल्ली के लिए और फिर दिल्ली से ये सभी लोग हरियाणा पहुंचे थे। सीएम भूपेश बघेल भी इनके साथ वहां पर मौजूद थे। अजय माकन को 30 वोट मिले, एक रद्द हुआ और उसके बाद सिर्फ 29 ही वोट उनके काउंट किए गए। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं सीधे हरियाणा का। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी चैनल आर भारत के संवाददाता अमनदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमनदीप, 17 घंटे की जद्दोजहद चली राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा की अगर बात की जाए तो जिस बात का डर था कांग्रेस को वही हुआ। अजय माकन वहां से हार गए, लेकिन यहां पर देखा यह जा रहा है कि सिर्फ 29 वोट ही काउंट किए गए हैं। यहां पर पेच कैसा फंसा? जी बिल्कुल ठीक बात है। अजय माकन हार गए, लेकिन कांग्रेस के पास 31 एमएलए थे। कुलदीप बिश्नोई जो है वो पहले से ही डिसेंट थे कि वो कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे और ना ही वो कांग्रेस के साथ रायपुर पहुंचे थे। हालांकि ये जो आंकड़े की बात करें, 30 वोट की जरूरत थी राज्यसभा कैंडिडेट को जीतने के लिए। बीजेपी के कैंडिडेट किशन लाल पवार को 31 वोट मिले और रहते हुए जो 19 वोट थे बीजेपी और जेजेपी के, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कार्तिकेय शर्मा को दिए गए। और उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी कार्तिकेय शर्मा को सपोर्ट की, लेकिन एक वोट रद्द हुआ। कांग्रेस की तरफ से एक वोट रद्द हुआ, उसकी वजह से सेकंड प्रेफरेंस का फॉर्मूला जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अप्लाई किया गया, जिसकी वजह से सेकंड प्रेफरेंस में कार्तिकेय शर्मा को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिली और जिसकी वजह से कार्तिकेय शर्मा जो है वो जीत गए। ये एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन 17 घंटे का वो ड्रामा की अगर बात करें, जब से पोलिंग हुई, पोलिंग के तुरंत बाद जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कार्तिकेय शर्मा हारे नहीं है, छल कपट से हराए गए हैं और बड़ा दुख है कि हम 31 साथियों में से एक ने तो सरेआम कहा कि मैंने वोट नहीं दी कांग्रेस पार्टी को, पर बाकी 30 में से एक काली भेड़ निकली। और उससे ज्यादा भी दुख की बात यह है कि पार्टी ने जिनको वोट चेक करने के लिए बिठाया, जो हमारे पोलिंग एजेंट हैं, वो भी तक डिस्क्लोज नहीं कर रहे वो काली भेड़ कौन है। और हमने अपने नेता प्रतिपक्ष से और बड़े नेताओं से बात करी है और हमने डिमांड करी है सीएलपी की मीटिंग बुलाई जाए, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। ऐसे गद्दार आदमी कांग्रेस पार्टी में नहीं चाहिए। सर, आप बकायदा आप लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई थी, यहाँ पर एक पूरा ट्रेनिंग सेशन चला। बिल्कुल सही थी, जिसने भी किए गद्दारी किए पार्टी से, क्योंकि डंडी छोटी बड़ी हो जाती, दाएं बाएं चली जाती, समझ में आता। डंडी की जगह टिक मार्क लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि ये कोई मानवीय भूल नहीं है, इंटेंशनली काम किया गया है और इसकी जाँच होगी। हमारी अभी अपने नेता प्रतिपक्ष से बात हुई है और हमारे प्रदेश के जितने सीनियर नेता है उनसे बात हुई है, एआईसीसी में हो रही है। बहुत जल्दी हमारी सीएलपी मीटिंग होगी और हम पार्टी के आगे ये डिमांड रखेंगे उस काली भेड़ को भी पार्टी से निकाला जाए, उसके संग जो सहयोगी हैं उनको भी निकाला जाए, उसकी निष्पक्ष जांच हो। जी शुक्रिया बहुत बहुत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमनदीप, आपने भी सुना, नीरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे, फोन लाइन पर मौजूद। उन्होंने कहा है कि छल कपट से यहाँ पर हराया गया है जानबूझकर अजय माकन को और जो भी काला भेड़ होगा उसके भी सामने लेकर के आएंगे और उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।
जी बिल्कुल, ये कल से ही लगातार कांग्रेस पार्टी एलिगेशन पे एलिगेशन लगा रही है, लेकिन इनके अपने ही घर में कोई था जिसने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट करी, और कुलदीप बिश्नोई पहले दिन से ही जो है वो रायपुर भी नहीं पहुंचे। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली के घर पे जो बैठक बुलाई गई थी वो वहां पे भी नहीं उन्होंने ज्वाइन किया। और जब कल वोटिंग हुई थी, कल वोटिंग के दौरान भी कांग्रेस के सारे जो एमएलएज हैं वो एक बस में पहुंचे थे हरियाणा विधानसभा में, उसमें भी कुलदीप बिश्नोई जो थे वो पहले ही वोट करके सुबह सुबह निकल गए थे वहां से। तो यहां से साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस का अपने ही एमएलएस के ऊपर कंट्रोल नहीं था। और सबसे अहम बात क्या है, 90 का हाउस है, 90 एमएलए का हाउस है, लेकिन जो वोट कास्ट हुए हैं वो 89 हुए हैं। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बलराज कुंडू, उन्होंने मना कर दिया किसी को भी वोट देने से। हालांकि बीजेपी के जो राज्य के अध्यक्ष हैं हरियाणा के, ओपी धनखड़, वो भी उनके घर पे गए। बीजेपी के गृह मंत्री, जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, वो भी उनके घर पे गए आखिरी मिनट तक मनाने के लिए कि 4 बजे से पहले वो अपना वोट कास्ट कर दे, लेकिन वो नहीं हुआ। 89 वोट्स में से जो है एक वोट कैंसिल हुई, जिसकी वजह से सेकंड प्रेफरेंस देखी गई। और सेकंड प्रेफरेंस में सबसे ज्यादा जो सपोर्ट थी वो कार्तिकेय शर्मा को मिली, और कार्तिकेय शर्मा जो है वो चुन के राज्यसभा में पहुंचे। हालांकि कांग्रेस का अपने ही एमएलए के ऊपर कंट्रोल नहीं। और आपको ये भी बता दें, जब से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने अजय माकन को लॉन्च किया था, तब से ही ये कांग्रेस में आवाज उठ रही थी कि आउटसाइडर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अजय माकन को हरियाणा के बारे में कुछ नहीं पता, ना कभी वो हरियाणा से चुनाव लड़े हैं, ना कभी वो प्रभारी रहे हैं। इसी वजह से कुछ एक ग्रुप था एमएलए का जो लगातार ये कह रहा था कि राज्यसभा का जो नॉमिनी होना चाहिए वो हरियाणा से ही होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, आउटसाइडर को यहां से चुनाव क्यों लड़वाया जा रहा है, उसके बहुत से सवाल खड़े हुए थे। इसी वजह से इनको जो एक हफ्ता है रायपुर में रखा गया, एक रिजॉर्ट में, जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चलती रही, वहां पे इनको ट्रेनिंग भी दी, कस्में भी खिलवाई, सब कुछ हुआ, लेकिन आखिर में एक वोट कटी, जिसकी वजह से कांग्रेस के अजय माकन हारे, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनको बीजेपी और जेजेपी कोलिशन की सपोर्ट थी, उनकी फाइनली जीत हुई, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस के दौरान जीत हुई। और सारा बहुत लंबा ड्रामा चला, कल शाम से लेकर 4 बजे से वोटिंग खत्म हुई, और 4 बजे के बाद जो 2:30 बजे काउंटिंग शुरू होती है। कंप्लेंट्स के ऊपर काउंटर कंप्लेंट्स आ रही थी, जिसको इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करने में इतना समय लगा दिया, और उसके बाद काउंटिंग शुरू हुई। जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई, एक वोट कैंसिल हुई, और इलेक्शन कमीशन ने सेकंड प्रेफरेंस का फॉर्मूला लगाया, और कार्तिकेय शर्मा और किशन लाल पवार, 2 राज्यसभा के मेंबर जो है वो चुन करके राज्यसभा में पहुंचे हरियाणा की तरफ से। जी बिल्कुल अमनदीप, यहाँ पर कांग्रेस को चिंतन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दिल्ली दौड़ हमने देखी, बीजेपी के विधायक भी लगातार दिल्ली दौड़ लगा रहे थे कल जैसे ही यहाँ पर इलेक्शन हुए उसके बाद। लेकिन अब बड़ा सवाल ऐसे में ये कि क्या कांग्रेस को वाकई चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि जब लगातार विरोध किया जा रहा था कि पैराशूट लैंडिंग नहीं मानी जाएगी यहाँ पर कैंडिडेट की, उसके बाद भी पार्टी तटस्थ रही, और शायद इसी का खामियाजा यहाँ पर कांग्रेस को उठाना पड़ा है। शुक्रिया अमनदीप पूरी जानकारी के लिए। तो आर भारत से हमारे सहयोगी अमनदीप यहाँ पर हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से कल देर रात तक हाई पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला, हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक यहां पर दौड़ देखी गई। बीजेपी का एक डेलीगेशन वो भी पहुंचा इलेक्शन कमीशन के पास अपनी शिकायत लेकर के, तो वहीं कांग्रेस का एक डेलीगेशन वो भी लगातार दिल्ली पर डटा हुआ था, वो अलग से बीजेपी के लिए काउंटर वहां पर कंप्लेंट्स कर रहा था। लेकिन उसके बाद जब पूरी रिजल्ट सामने आया तो उसमें कांग्रेस को एक बड़ा खामियाजा, एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। लेकिन जैसा कि हमारे साथ यहां पर फोन लाइन पर जुड़े हुए थे हरियाणा से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा, उन्होंने ये माना है कि यहां पर किसी ना किसी ने गद्दारी जरूर की है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसीलिए ना एक लाइन वहां पर खींची गई बल्कि बकायदा वहां पर टिक लगाया गया, और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा यहां पर कांग्रेस को, कि जो कांग्रेस प्रत्याशी थे हरियाणा की तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए जो उम्मीदवार थे, उन्हें यहां से हार का सामना देखना पड़ा। आपको बता दें लगातार जो हरियाणा में था पेच फंसा हुआ था राज्यसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि यहां पर 2 ही सीट थी, बीजेपी के यहां पर उम्मीदवार जीत गए, निर्दलीय प्रत्याशी यहां से जीत गए, और यहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हमने देखी, 2 जून को ही यहां पर रायपुर पहुंचा दिया गया था तमाम 30 कांग्रेस विधायक को, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जो कि लगातार नाराज बताए जा रहे थे, और उनकी सबसे बड़ी नाराजगी यही थी कि बाहर से किसी भी प्रत्याशी को ना लेकर के आया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं मानी, आलाकमान नहीं माने, और उसका खामियाजा यहां पर हरियाणा की कांग्रेस को देखना पड़ा। अजय माकन यहां से हार गए, लेकिन यहां पर जरूर कांग्रेस को आत्मचिंतन की भी जरूरत है।